जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक तराजू। ये कि एसएसबी क्लास फोर्थ का जहाँ पे 28 फरवरी का जो आपका पेपर हुआ है, उस पेपर को आज के इस वीडियो में मैं जहाँ पे पूरे के पूरे आपके 100 क्वेश्चन के आंसर जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने जहाँ पे आंसर जो है वो चेक कर सकते हो कि आपके कितने ठीक हुए हैं। तो जहाँ पे आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चन जहाँ पे जनरल नॉलेज के होंगे, 20 जहाँ पे मैथ के, 20 आपके इंग्लिश के हो, 20 जहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जो आपका पेपर हुआ है 28 फरवरी को, उसको उसी के जहाँ पे 100 क्वेश्चन को के बारे में जहाँ पे बात करने वाले हैं, और उनके जहाँ पे 100 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये जो पेपर मेरे पास है, ये पार्ट डी है, यानी सीरीज डी है। तो आपके पास अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको जो है वो कोई भी सेट मिला होगा, क्वेश्चन सभी के एक ही होंगे, आगे पीछे बस उनका सीरियल नंबर आगे पीछे होगा। तो जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के सभी के आंसर बताने वाला हूँ, साथ ही जहाँ पे आपको मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रह सकती है जेके क्लास फोर्थ की, वो भी इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट की, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं इस तक, इससे क्या होगा कि वीडियो लंबा बन जाएगा। तो जहाँ पे आप क्वेश्चन खुद भी पढ़ लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत मैं भी जहाँ पे पढ़ लूँगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, जो था वो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जहाँ पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास कुछ सेट दूसरा होगा तो उसमें आगे पीछे हो सकता है सीरियल नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का, वो था आपका ऑप्शन सी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 years ago Swapna mother was 3 times as old as Swapna. After 6 years she will be twice as old as Swapna. Present age in Swapna mother's is। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 4, जो इसका सही आंसर था वो था 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, टू सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम हैविंग देयर रेडियस इन द रेशियो। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो हाइट की रेशियो आपको फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, when two and base dice are rolled what is the probability that the sum on the top of the face is greater than 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पी अलोन कैन फिनिश जॉब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वर्क एंड उसमें से पूछा गया था, वर्क एंड टाइम में से। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी, जो था 50, इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेजेंट एज इज in years is 20% of B is after 30 years A is will be 1/2 of B is the sum of present ages of A and B। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का, वो था आपका 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रेशियो जो थी वो 5:7 थी, और आपको रेशियो फाइंड करनी थी जहाँ पे 5A + 7B रेशियो 3A + 4B। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, 74:43। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज 10 एंड दैट ऑफ ईच मैंगो इज 15 इफ द बैग कंटेन 40 एप्पल्स एंड 20 मैंगोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ अनिल इज इन बरून और 40 मीटर सेकेंड एंड 40 किलोमीटर पर होवर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो जहाँ पे आपको फाइंड करनी थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, 5:18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, what is the distance traveled by the tip of the middle hand of a ball clock in 2 days if the length of the mint hand is 7 centimeter। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days विद which Shashi can finish in 24 days if they work are alternative days but with Anil starting in how many days the work will be finished। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था आपका वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, 19 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए बी एंड सी आर 8 years 10 months 15 years 6 months 12 years 5 months respectively, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 14 का, वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 15 का, वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 12 years। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था, आप क्वेश्चन को खुद पढ़ लीजिएगा, तो मैं ज़्यादा जहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, तो सीधा आपको जहाँ पे आंसर बता देता हूँ। उसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन बी, 15। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 17, सीता एंड गीता सर्टन नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल। तो सर्कल वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 18 का, वो था आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if A's income is 60% more than that of B income, then by how much percent of B income less than that of A। तो थोड़ा घुमा के इन्होंने क्वेश्चन जहाँ पे पूछा था, तो जो इसका सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन 68 आफ्टर 8 years the father will be thrice as old as son, the present age of the son is। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर था इसका। जिन्होंने डी टिक किया होगा उनका जो क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। तो जहाँ पे 20 क्वेश्चन जो मैथ के थे वो मैंने आपको जहाँ पे उनके आंसर बता दिए हैं, तो आप अपना स्कोर जो है वो चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं मैथ के। उसके बाद जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो टॉपिक था वो था आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग के जहाँ पे 20 क्वेश्चन के बारे में हम जहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर था, आपको सीरीज का क्वेश्चन था, पूछा गया था आपको जहाँ पे नेक्स्ट नंबर बताना था। तो जहाँ पे जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी 7560। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो जहाँ प्रॉब्लम फिगर आपको दी थी, आंसर फिगर आपको बतानी थी, तो जहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो इसका सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने जहाँ पे टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो था बिल्कुल सही आंसर था। क्योंकि जहाँ पे आप देख सकते हो, आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, मैं जहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका जो सही आंसर था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर मैं जहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर आ जाएगा 1/5, 1/8, 1/16, और जो सीरीज चल रही थी, तो जहाँ पे 1/32 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द फिगर। तो जो जहाँ पे आपको अलग बतानी थी, जो अलग वाली फिगर थी, तो वो थी आपकी ऑप्शन सी जो था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इन ए क्लास 180 स्टूडेंट 90 स्टूडेंट स्पीक बंगाली। ये भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया था, काफ़ी दिक्कत जहाँ पे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में हुई होगी। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो ये भी आपका डायरेक्शन में सही पूछा गया था। मीना बाग 26.6 मीटर टू द साउथ, शी टर्न टू हर राइट एंड बाग्स 19.5 मीटर नेक्स्ट, शी मूव्स 23.2 हर लेफ्ट। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन में था, पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी 51.19। नेक्स्ट क्वेश्चन था शीतल इज द सिस्टर ऑफ बबीता डॉटर्स ब्रदर, हाउ इज बबीता रिलेटेड टू शीतल। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन मदर, ऑप्शन ए जो था बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जहाँ पे अगर 3 जो है वो ट्राई है, तो 10 क्या होगा, तो 10 आपका क्या होगा वो सभी को पता ही होगा, वो था आपका डेका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद जहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा नीचे आ जाओगे, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो इसमें से आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था डायरेक्शन स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी जी एंड सी, यानी ऑप्शन बी जो था बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका जहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का ही था। तो जहाँ पे ट्रेन को अगर हम कोड करते हैं, ये तो आपको बताना था प्लेटफॉर्म का क्या कोड होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 जो था पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। तो इसको सही आंसर था वो था ऑप्शन बी फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंचुरी अगर 100 है तो मिलियन क्या होगा। तो जहाँ पे जो इसका सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का क्वेश्चन का, जो यहाँ पे आपको जो अलग वाली फिगर बतानी थी, यानी कि इन चारों में से जो अलग होगी वो थी आपकी ऑप्शन कौन सा था, वो था आपका ऑप्शन सी, जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 द मिसिंग टर्म। तो जहाँ पे आपको जो है मिसिंग टर्म बतानी थी, तो वो मिसिंग टर्म कौन सी थी वो आपको जहाँ पे बतानी थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसका सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी जो था शायद, जहाँ पे सही आंसर था। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट है मेरे को, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो जहाँ पे सी मेरे को 21 लग रहा है, तो जहाँ पे इस क्वेश्चन का मैंने जहाँ पे खुद भी सॉल्व नहीं किया है अभी, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को यही लग रहा है। बाकी मैं अगर कुछ इसमें अगर कुछ रॉन्ग होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नवीन्स फादर ओनली डॉटर सन इज अर्नव, हाउ इज अर्नव रिलेटेड टू नवीन। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन बी हैश हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जो डायरेक्शन में से पूछा गया था, एक्स स्टार्ट्स बाल्किंग फ्रॉम द प्लेस ए, ही वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट एंड रीचेस प्लेस बी देन टर्न्स राइट। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो इसका जो था इसका ऑप्शन बी जो था 5 जो राइट आंसर था, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, वो था आपका ऑप्शन यहाँ पे ए वाला जो था वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो इसका भी थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, इसका भी मैंने अभी चेक नहीं किया है, तो इसका जो फिलहाल मेरे को ए ही लग रहा है। तो इसका मैं एक क्वेश्चन ये हो गया और एक 36 हो गया, इन दोनों को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का टॉपिक, जहाँ पे जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन जहाँ पे पूछे गए थे। तो जहाँ पे पैसेज काफ़ी आसान जहाँ पे पूछा गया था, तो इसके क्वेश्चन के बारे में जहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तब जहाँ पे पैसेज मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप जहाँ पे खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो सही आंसर था, मेन यूज ऑफ ग्रामोफोन इज, तो जहाँ पे ऑप्शन सी जो था गिव प्लेजर। अगर आपने पैसे पढ़ा होगा तो जहाँ पे आपको दिख गया होगा, तो आप जहाँ पे देख सकते हो इट्स मेन यूज टू गिव प्लेजर। तो ऑप्शन जो था कौन सा सही था इसका, ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद इट इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज इट हेल्प देम टू, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या करता है ये, रिपीट द सॉन्ग until they master it। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ग्रामोफोन वी लिसन टू, क्या करते हैं हम, वॉइसेस ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर एंड, ऑप्शन ए जो था बिल्कुल सही आंसर था। तो ये भी आप देख सकते हो, जहाँ पे इसका जो सही आंसर था वो ए ऑप्शन था। जहाँ पैसेज में जब आप पढ़ोगे पूरा पैसेज, तो आपको इसका आंसर भी पैसेज में दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 45, म्यूजिक लवर्स फेल्ट दैट द ग्रामोफोन इज ए बोन बिकॉज दे कुड, इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी जो था लिसन टू गुड म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रामोफोन इज ए वंडरफुल इन्वेंशन बिकॉज, तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी इट कैचेस इफ्लेटिंग थिंग्स सच एज साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन वाज स्केयर्ड व्हेन द ट्रेन वाज पासिंग डैश द टनल, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी थ्रू। आइडेंटिफाई द साइनोनिम्स, तो जहाँ पे बताना था रिफ्ट का, तो वो था आपका ऑप्शन डी क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन था करेक्टली बताना था आपको डैश द पीपल यू इन्वाइटेड आर कमिंग, तो जहाँ पे ऑप्शन ऑल द पीपल, ऑप्शन डी जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 49, द बुक कंटेन्स सीरीज, द बुक कंटेन्स डैश सीरीज ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइज, तो जहाँ पे ऑप्शन ए जो था बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए रिवर कैन चेंज इट्स डैश, तो ऑप्शन डी जो था बिल्कुल सही आंसर था कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन आफ्टर डैश ईयर्स एवरीथिंग हैज रिमेंड डैश द सेम, तो ऑप्शन इसका जो सही था एवरीथिंग इवन आफ्टर डैश ईयर्स, तो मैनी ईयर्स एवरीथिंग द रिमेंड द सेम, यानी ऑप्शन डी जो था बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद है यहाँ पे आपको ब्रिलियंट जहाँ पे बताना था, ब्रिलियंट का जो था वो था ब्राइट, ऑप्शन डी 52 का डी ऑप्शन सही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, ही डैश हिज लेफ्ट हैंड सो टाइप्ड विद वन हैंड, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो था बिल्कुल सही आंसर था, ही हैड इंजर्ड हिज लेफ्ट हैंड सो टाइप्ड विद वन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54, ऑल द बेस्ट बार्गेन्स पर स्नैप्ड अप डैश ईयर्स अप होवर्स, तो विद हिन, ऑप्शन सी जो था बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पीपल डू नॉट मिमिक, तो जहाँ पे इसका जो अब मिमिक का आपको बताना था, एंटोमी बताना था, इसका जो अपोजिट आपको बताना था वो था आपका ऑप्शन ए प्रेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको 56 की बात करें, तो उसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन द कपल फ्लेड फ्रॉम होम इन द नाइट, तो अराइव्ड जो था इसका अपोजिट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही लैक्ड डैश टू टेक अप द प्रोजेक्ट, तो इसका कॉन्फिडेंस की आपको सही यहाँ पे बतानी थी स्पेलिंग, तो वो थे आपके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का क्वेश्चन था डैश एनर्जी जनरेटेड बाय डैश विंड मिल ड्राइव्स ऑल द ड्रेनेज पंप्स, तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी द एनर्जी जनरेटेड बाय ए विंड मिल, ऑप्शन बी सही आंसर है। ही डैश कॉन्फिडेंट इवन व्हेन द फेसेस सेवरल प्रॉब्लम्स, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी ही रिमेन्स कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो जहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको बताना था, तो इसका जो सही आंसर था द सन राइसेस इन द ईस्ट, ऑप्शन ए जो था बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कि 40 क्वेश्चंस थे आपके जनरल नॉलेज के, इतने आप आसान भी इन क्वेश्चंस को आप नहीं बोल सकते, जहाँ पे थोड़े से आपको जो है वो थोड़ा सा लेवल जनरल नॉलेज का थोड़ा हाई था, यानी कि 10th बेसिस पे नहीं थे ना ही 12th बेसिस पे थे, ये थोड़ा सा आपको हाई लेवल के एडवांस थोड़े से पूछे गए थे। इतना जहाँ पे टफ भी नहीं था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने इतना जो है एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना हाई पेपर्स उनको इतने हाई लेवल के जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे।
तो जहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 40 क्वेश्चन को। तो जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था, वेयर इज मन्नास टाइगर रिजर्व सिचुएटेड, तो जहाँ पे ऑप्शन सी असम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2018, तो कौन सी टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीता था? ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज पर 2000 सेंसेक्स डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, तो खुद पढ़ लीजिएगा आपको क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका पुंडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन or substances that our body needs to grow and develop. Normally the vitamin prepared in our body with the help of sunlight, vitamin D, option A is the right answer. Which of the following characteristics of a sound wave determine the loudness of the sound? तो यहाँ पे इसको सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट बस कर्व ऑफ आउट ऑफ मध्य प्रदेश से कौन सी स्टेट अलग हुई थी? वो थी आपकी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन डिमोटेड बाय बम्बू प्लांटेशन, तो इसका था जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, तो जो इसका सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आइडेंटिफाई द फिल्म विच इन इंडिया ऑफिशियली एंट्री फॉर ऑस्कर 2020 अंडर द फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी, तो कौन सी फिल्म थी वो थी आपकी गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जहाँ पे इसका जो था कौन सी जो है वो अकबर ने मुगल एम्पायर अकबर टू विक्ट्री ओवर गुजरात, तो गुजरात की विक्ट्री के बाद कौन सी मस्जिद जो उसने बनाया था कौन सा, तो वो था आपका ऑप्शन बी जो जामा सॉरी बुलंद दरवाजा जो था। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो जहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मेन ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज डिजाइंड बाय, तो किसने डिजाइन की थी? वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर इज, वो था आपका क्लोराइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये पूछा गया था कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो नोन एज, तो जहाँ पे कोश्योर कश्मीरी लैंग्वेज नॉट इंक्लूडेड, तो इसका जो सही आंसर था वो जो था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ सिक्स इंटरनेशनल योगा डे वाज, तो वो क्या थीम था? वो था योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फॉर होम, ऑप्शन बी जो था इस क्वेश्चन का सही आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, तो इसका जो सही आंसर था, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, तो जहाँ पे आपको मैच करना था, तो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट तो ट्रू थे, लास्ट जो था जहाँ पे फॉल्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वो था आपका ऑप्शन ए कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आपको मैच करना था, सानिया मिर्जा जहाँ पे किससे बिलोंग करती हैं? वो थी आपकी टेनिस से। सानिया नेहवाल किससे करती हैं? वो थी आपकी बैडमिंटन से। और साक्षी मलिक किससे करती हैं? वो रेसलिंग से। तो जहाँ पे ऑप्शन जो था बी जो था इस क्वेश्चन का सही आंसर था, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आल्सो कैपिटल ऑफ टू, तो कौन सी थी वो कैपिटल जिसकी दो राजधानियां हैं? वो है आपकी चंडीगढ़, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, तो जहाँ पे आपको ऑप्शन सी जो सोडियम का सिंबल जो है वो एसओ नहीं होता, ऑप्शन सी सही आंसर था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, तो जहाँ पे कौन सा विच इज द सिक्स्थ इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंड्यूड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2019, तो वो थे आपके सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन ए जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इंडिया, तो कौन थे 2020 के चीफ गेस्ट? वो थे आपके ऑप्शन नंबर, जहाँ पे डी ऑप्शन जो था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू फीमेल स्टिग्मा इज, क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन पोलिनेशन, ऑप्शन सी जो था बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग दैट एडोन द बॉल्स ऑफ सीलिंग ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव्स, तो जहाँ पे जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म, तो गिद्दा जो कौन सी स्टेट का पॉपुलर फॉर्म डांस फॉर्म है? वो था आपका ऑप्शन सी पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86, आइडेंटिफाई द लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ क्रिएटिव दाना, जो इसका सही आंसर था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाटर पोल्यूशन अकर्स विद हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक, तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन टी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो था वो सही आंसर था।
बाकी सभी जो होती है ये वाटर की वजह से होती है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस जो है वो पानी की वजह से नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आपको जहाँ पे इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना था वो था आपका ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थन ट्रेड विंड्स कॉजेस रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया, तो तब वो था तमिलनाडु रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिवन ए सीक्वेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, तो आपको नॉर्थ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बतानी थी साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो बहुत ही आपका ऑप्शन नंबर ए गांधरबल, अनंतनाग, रामबन और उसके बाद जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवरवती, कवरती इज द कैपिटल ऑफ, तो आपको यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की कैपिटल पूछी गई थी। कवरती किसकी कैपिटल है, वो थी आपकी लक्षद्वीप की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर बोन द फ्रेंच ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल 2019, तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी राफेल नाडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जहाँ पे पूछा गया था इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर मेडल हॉल एट द एशियन गेम्स 2018, हाउ मैनी, तो कितने मेडल जीते थे इंडिया ने, वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी जो 15 मेडल जीते थे 2018 के एशियन गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, ओजोन गैस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम द, वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द बाहू फाट, तो कौन सा स्टेटमेंट जो था वो गलत था, वो था आपका इट इज ए हिस्टोरिकल फॉल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब, तो ये चिनाब पे नहीं है, ये तवी पे था, तो जहाँ पे ऑप्शन जो था सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन पीर पंजाल, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन ओनली थर्ड जो था ये वाला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी सेलिब्रेट द हेमंड्स फेस्टिवल इन, तो हेमंड्स जो फेस्टिवल है वो कहाँ जो है वो बनाया जाता है, वो आपका लद्दाख में बनाया जाता है वो, और कौन सी कम्युनिटी फॉलो करती है, वो है आपकी ऑप्शन ए बुद्धिस्ट इज द, इस क्वेश्चन का सही आंसर था। वो अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड बाय पद्म विभूषण 2020, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मैरी कॉम जो था बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर आपको खुद जहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो इसका मैं आंसर मैं जहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। तो बाकी जहाँ पे हमने इस वीडियो में 100 के 100 क्वेश्चन जो कि आपके यानी कि 28 फरवरी को जो आपका एग्जाम हो जाएगा एसबी क्लास 4 का, उसके जहाँ पे पूरे पूरे डिस्कस कर लिए हैं, तो आप अपना स्कोर जो है वो कंपेयर कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और जहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो मैंने जहाँ पे आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही, मैं जहाँ पे आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, तो जहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो कट ऑफ की बात करें, तो जनरल की बात करें, अगर जनरल कैटेगरी से अगर आपने जो है वो फॉर्म भरा है और आपका कोई भी जहाँ पे कैटेगरी नहीं है, कोई भी आरबीए वगैरह नहीं है, तो आपकी जनरल की बात कर लेते हैं। तो जनरल का यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम मान के चले जिस तरह का आपका पेपर का लेवल था, तो आप यहाँ पे मान के चल चल सकते हो कि आपका जनरल का कट ऑफ जो है वो 65 और 70 के बीच में रह सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि आप गाँव के जो लगभग जहाँ पे 4.5 लाख 4.5 लाख के करीब जहाँ पे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, और उसमें से अगर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे पेपर नहीं भी देते तो भी आपका 3.5 लाख के करीब जो है वो पेपर स्टूडेंट पेपर देंगे। और उसके बाद अगर आपको उनका 2% या 2.5% भी मान के चलो, तब भी आपकी वैकेंसी जो है फिल हो जाएंगी। यानी कि अगर 100 में से 2-3 कैंडिडेट भी अगर यहाँ पे 70+ मार्क्स कर लेते हैं, तो आपका कट ऑफ यहाँ पे हाई जाएगा। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की बात करें, तो मैं सीधा जहाँ पे आपको बता देता हूँ। जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो आपका वो जा सकता है 65 और 70 के बीच में। उसके बाद एससी की बात करें, वो जा सकता है आपका 62 और 65 के बीच में। उसके बाद यहाँ पे एसटी की बात करें, वो जा सकता है आपका 55 और 60 के बीच में। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का जो आपको कट ऑफ वो जा सकता है 55 और 58 के बीच में। और उसके बाद आरबीआई की बात करें, आरबीआई यानी कि रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, तो आपका आरबीआई की जो जिन्होंने कैटेगरी लगाई है उनका कट ऑफ जा सकता है 60 और 65 के बीच में। तो इतना ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, हो सकता है भी इससे भी कम जाए या फिर इससे भी थोड़ा हाई जाए, लेकिन आप मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ है वो 75 से अंदर ही रहेगा सभी कैटेगरीज का, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें
जो है नेगेटिव मार्किंग भी थी, और सभी स्टूडेंट्स जो है वो एक जैसे नहीं होते, कुछ स्टूडेंट्स के नंबर कम भी आते हैं, कुछ के हाई भी आते हैं। तो ओवरऑल जो उसको डाटा को एनालाइज किया जाता है और फिर जो आपका कट ऑफ जो है वो तैयार किया जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने जो है वो 60+ स्कोर किया है तो आपका मान के चलो कि शायद आपका नाम जो है वो लिस्ट में आ सकता है। तो कोई फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। इसी पेपर को हमने जहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आप अपने जो है वो स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो लाइक भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।